बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है। द लॉ चैनल की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड एडमिशन पॉलिसी। जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की जो डेट थी वो 21 जुलाई 2020 आखिरी डेट थी, जबकि उसको एक्सटेंड करके 29 जुलाई 2020 कर दिया गया। तीसरी बार उसकी एक्सटेंशन जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन एचईसी ने उसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया और लास्ट डेट जो एडमिशन में अप्लाई करने के लिए थी वो इस वक्त है 23 अगस्त 2020। मतलब अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप एचईसी की वेबसाइट पे etc.hec.gov.pk पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो ये है कि अब एडमिशन पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि आप तमाम लोगों के इल्म में होगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट एचईसी की तरफ से एक कंपलसरी टेस्ट है लॉ में एडमिशन लेने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है पास करते हैं, अच्छे नंबर से पास करते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीगेट में उसकी वेटेज भी है। मतलब वहाँ पर 30% लैट के मार्क्स, 45% एफएससी के मार्क्स और 25% मैट्रिक के मार्क्स काउंट करके आपका फाइनल मेरिट बनाया जाता है। जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लैट को सिर्फ जो है वो पास करना ज़रूरी होता है। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में लैट का एग्रीगेट में रोल है वहाँ पर मेरिट लिस्ट किस तरह डिस्प्ले की जाएगी, वहाँ पर उनका एडमिशन किस तरह होगा, क्योंकि अभी लैट कंडक्ट नहीं हुआ। इससे पहले जो लैट कंडक्ट हुआ है वो 9 फ़रवरी 2020 को कंडक्ट हुआ। क्या उसकी बेस पे एडमिशन होंगे? वेल, इसको इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा और साथ में आपके साथ ये भी जो है वो डिस्कस कर दूंगा कि आने वाले लैट की डेट कब होगी, कब जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, पिछली जो चीज़ें पिछले सालों में हुई हैं उनकी बेस पे बता रहा हूँ। इसमें कोई कंफर्म न्यूज़ आप कह सकते हैं नहीं है, मतलब ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही होगा। ये सारी चीज़ें मैं पिछली हिस्ट्री पे बेस करते हुए जो है एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो। होप सो इसी तरह ही चीज़ें फॉलो की जाएंगी जिस तरह से पहले चीज़ें फॉलो की जाती रही हैं। इस वक्त अगर आप देखें, अगर आप साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर में लॉ के एडमिशन ओपन है। वहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 अगस्त है। अब जो स्टूडेंट वहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि जब वो अपने मार्क्स वगैरह पुट करते हैं, वहाँ पर एंट्री टेस्ट का ऑप्शन आता है, वो लैट को ऐड करते हैं। अब वहाँ पर उनसे मार्क्स डिमांड करता है। अगर वो मार्क्स वहाँ पर एंटर नहीं करते तो वो उनको LLB 5 ईयर्स के लिए एलिजिबल नहीं देता। अब वहाँ पर अगर आप गौर करें तो जिन यूनिवर्सिटीज़ ने इस टेस्ट को कंसीडर करना है वहाँ पर लैट के साथ एक ऑप्शन है अवेटिंग रिजल्ट या वेटिंग रिजल्ट का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, टिक करते हैं, तो जो लैट के मार्क्स का पोर्शन है वो ब्लैंक हो जाता है और आप जो है वो लैट के बगैर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके अकाउंट में जो है वो वेबसाइट के अंदर ये मार्क हो जाता है कि स्टूडेंट ने इस बार जो है वो लैट देना है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर ये होगा कि आपके एफएससी के पार्ट 1 की बेस पे आपके एडमिशन्स होंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तो 2019 में एफएससी की है, हमारे तो 2 पार्ट्स का रिजल्ट आया हुआ है, तो क्या किस तरह मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि मेरिट लिस्ट आपके फाइनल मेरिट की बेस पे एडमिशन जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। एक स्टूडेंट ने एफएससी पार्ट 1 में 76% स्कोर किया और एक स्टूडेंट ने दोनों पार्ट में जो है वो 78% स्कोर किया, तो उसका जो ये परसेंटेज है इसकी बेस पे जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। और जो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस लैट की बेस पे एडमिशन दे रही हैं वहां पर लैट सिर्फ पास करना जरूरी होगा, क्योंकि लैट का रिजल्ट आपको पता है लैट होने के 1 महीने के बाद आता है। अब लैट होगा कब, इस तरफ आते हैं। देखिए, अगर हम पिछले 5-6 जो लैट टेस्ट एचईसी लेती रही है 2018 के स्टार्ट से, अगर हम उनको देखें तो जब डेट अनाउंस होती है, लास्ट डेट होती है, डेडलाइन होती है अप्लाई करने की, उसके 25 दिन के अंदर जो है वो लैट कंडक्ट कर लिया जाता है। अब 25 दिन में किस तरह कि आपने जो है वो डेडलाइन 23 अगस्त है, इससे अगले 25 दिन जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं उसी आपने आखिरी हफ्ते में देखना है कि संडे कब है। जिस संडे को जो है वो लास्ट उसका संडे बन रहा है, लास्ट वीक का संडे बन रहा है, 25 दिन में लास्ट वीक का संडे बन रहा है, उसी संडे को जो है वो लैट होता है। अब डेडलाइन के 25 दिन में लैट कंडक्ट होता है और लैट कंडक्ट होने की 1 महीने बाद रिजल्ट आता है। कभी भी एचईसी ने पहले रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया। हाँ, इस तरह कर देते हैं कि वो एमसीक्यूज का रिजल्ट पहले दे देते हैं और रिटन पोर्शन का बाद में देते हैं, बट 1 महीना या 1 महीने से कुछ ज़्यादा लग जाता है आपका रिजल्ट आने में। तो यूनिवर्सिटीज़ इतना ज़्यादा वेट नहीं करती। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिछली बार वेट किया था, उनके एडमिशन जो है वो अक्टूबर की बजाय नवंबर तक जो है वो डिले हो गए थे, उनकी मेरिट लिस्ट नहीं डिस्प्ले हुई थी जब तक लैट का रिजल्ट नहीं आया। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर जो है वो लैट के रिजल्ट का वेट किया जाता है तो मेरिट लिस्ट डिले होगी, और अगर उसका वेट ना किया गया तो
तो फिर आपको FSC की बेस पर ही एडमिशन दे दिया जाएगा। तो फिल वक्त ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी कन्फ्यूजन के सूरत में आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इन सारों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं घर बैठ के, तो आप हमारी ऑनलाइन अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी शो होंगी और साथ में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दी गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।